जुलाई को हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से हुए हादसे को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सत्संग में प्रवचन देने वाला नारायण हरि साकार उर्फ भोले बाबा अब तक फरार है। वो कैमरे पर आ चुका है। उसने घटना पर दुख भी जताया और साजिश की बात भी कही, लेकिन वो अभी भी अपनी जिम्मेदारी से भागता दिख रहा है। इस बीच हाथरस हादसे की जांच जारी है। न्यायिक जांच टीम चश्मदीदों का बयान दर्ज कर रही है। हाथरस हादसे में पुलिस और प्रशासनिक रुख संकेत दे रहा है कि 120 से ज्यादा मौतों के बाद चल रही जांच दर जांच के चक्रव्यूह में भोले बाबा उर्फ सूरजपाल उर्फ साकार हरि का कुनबा फंस सकता है। नारायण हरि का सेवादार मधुकर पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है। उस पर 1 लाख का इनाम था। खबर है कि एसआईटी, पुलिस, न्यायिक आयोग के साथ अब ईडी भी बाबा के साम्राज्य का राज तलाश करेगी। पुलिस ने बाबा के राजनीतिक फंडिंग की भी जांच शुरू कर दी है। यूपी एसटीएफ प्रदेश के साथ साथ देश भर में बाबा की चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही है। एसटीएफ की जांच में आर्थिक तौर पर कई ऐसे इनपुट मिले हैं, जिसके बाद केस में ईडी की मदद लेने की तैयारी है। अभी तक की जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि बाबा के ज्यादातर करीबी सरकारी सेवा से जुड़े हैं। उनमें कोई शिक्षक है तो कोई लेखपाल। एसटीएफ बाबा के साम्राज्य, धन संग्रह के तरीके, धन के ब्यूरो, संपत्तियों वगैरह की जानकारी जुटा रही है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर ने भी जांच में कई राज खोले हैं। खबर है कि बाबा के सत्संग के आयोजन के लिए बनाई गई समिति में ज्यादातर सरकारी सेवक हैं। उनमें शिक्षक, लेखपाल, व्यापारी, कारोबारी, सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी, कुछ रिटायर कर्मचारी भी शामिल बताए गए हैं। समिति के सदस्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ में बताए जा रहे हैं। समिति के लोग सत्संग से पहले इकट्ठा किए जाने वाले चंदे की रकम को खुद के पास रखते हैं। इकट्ठा हुए धन का ब्यौरा एक डायरी में लिखा जाता है। तथ्य सामने आया है कि चंदा इकट्ठा करने वाले वसूली गई राशि से सिर्फ 70% आयोजन समिति की डायरी में दर्ज करता है। बाकी 30% पैसा वो खुद के पास रखता है। उसकी कोई रसीद नहीं दी जाती। इसीलिए जांच में जुटी सरकारी एजेंसियां गिरफ्तार मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर समेत समिति के बाकी सदस्यों के बैंक खातों की डिटेल खंगाल नहीं है। आयोजन समिति के साथ ही बाबा की संपत्तियों और उसके खर्चों का मिलान किया जा रहा है। हाथरस में हुए हादसे के बाद नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल कहाँ है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा ने महज 15 सालों में अकूत संपत्ति कमाई। इस वक्त हम बाबा के एक आश्रम में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। ये आश्रम मैनपुरी का है। इस आश्रम की बात करें तो अंदर 6 कमरे महज बाबा के लिए हैं और ये 6 कमरे बेहद लग्जरी कमरे हैं। इन 6 कमरों में तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। साथ ही साथ बाबा का जो काफिला होता था वो भी लग्जरी गाड़ियों का होता था। बाबा महंगे कपड़े पहनने का शौकीन है, महंगे चश्मे पहनने का शौकीन है और नारायण साकार हरि के बारे में ये बताया जाता है कि महज 15 सालों में ही उसने ये अकूत संपत्ति कमाई है। ये आश्रम 21 बीघा में मौजूद है और इसकी कीमत अगर आकी जाए तो करीब 4 करोड़ के आसपास बताई जाती है। हालांकि इस आश्रम के बाहर ये एक आप देख सकते हैं जिसमें तमाम उन लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने यहाँ पर चंदा दिया है। हालांकि इसमें एक खास बात यह है कि इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने 10,000 या 10,000 से ऊपर के अमाउंट दिए हैं। 10,000 से नीचे वालों का कोई नाम इसमें नहीं लिखा है। ऐसे ही बाबा के उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में आश्रम है। करीब 24 के आसपास आश्रम बताए जाते हैं। बाबा और मुख्य आयोजकों के करीबी रिश्तेदारों, उनके खास लोगों के खातों आदि के लेन देन को भी जांच में शामिल किया गया है। सवाल है कि महज कुछ साल में एक मामूली से आदमी ने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।